महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बार फिर हुई साधुओं की हत्या ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या साधु महाराष्ट्र में असुरक्षित हैं। और आए दिन ऐसी घटनाओं से संत समाज दुखी है, सियासत के लोग दुखी हैं और आम लोग भी दुखी हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। नांदेड़ में साधु की हत्या ने कई सवाल उठा दिए हैं। संत नाराज हैं, समाज परेशान है। एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर लोगों के विश्वास को हिला दिया है। महाराष्ट्र में पुलिस पर से उठता यह विश्वास यूं ही नहीं है। नांदेड़ की घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि संतों की हत्या करने से पहले पुलिस का, कानून का कोई भी डर एक बार भी अपराधियों के मन में नहीं आता। नांदेड़ मामले में कार्रवाई तो शुरू हुई है। पुलिस ने तेलंगाना से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी का नाम साईनाथ लिंगाड़े है। हत्यारे ने साधु के ऊपर पहले मिर्च डाली, हाथापाई की, फिर साधु की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे ने साधु की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी ही कार का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन कार गेट में ही फंस गई। इस बीच मठ आश्रम के सेवादार जाग गए। उन्होंने भागकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हत्यारा भाग निकला। एक्यूज भी लिंगायत वाणी समाज का होने से इस वारदात में हमें कोई क्रिमिनल एंगल नहीं दिखता है। शायद हमारा प्राथमिक अनुमान यह है कि इसमें पैसे के लिए या चोरी करने के उद्देश्य से ये मर्डर किया गया है और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साईनाथ लिंगाड़े अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कह रही है कि ये चोरी की कोशिश का मामला था। चोरी का विरोध करने पर साधु की हत्या की गई, लेकिन शक तब और बढ़ जाता है जब यह बात सामने आती है कि पास के ही इलाके में एक और शख्स की हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस आरोपी साईनाथ का साथी मान रही है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि आरोपी साईनाथ लिंगाड़े एक हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर 10 साल पुराना हत्या का मुकदमा भी चल रहा है। नागठाणे गांव के निर्वाणजी मठ, जहां साधु शिवाचार्य रुद्र पशुपति का मठ है, वहाँ उनकी हत्या हुई थी। उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा। अभी हमको खबर मिला है कि उनको भी हमारे पुलिस ने ताबे में लिया है। इधर संत भी काफी नाराज हैं। महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में साधु संतों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ध्यान दे। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि नांदेड़ में बाल योगी शिवाचार्य जी महाराज की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और उनके सेवक को भी जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, उसने एक बार फिर महाराष्ट्र सहित पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बड़े नेता, इन्होंने इस पर अपना खेद या अपनी संवेदना क्यों प्रकट नहीं की? बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। नांदेड़ जिले में एक साधु और एक सेवाकार की निर्मम हत्या बहुत दुखद है और कष्टकारी है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें उचित सजा मिले। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने में महाराष्ट्र में 240 से अधिक पुलिस वाले पर हमले हुए हैं। तो सवाल पुलिस को लेकर भी है कि वो खुद कितनी सुरक्षित है। साथ ही ये बात भी सच है कि साधुओं को जिस तरह से एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है, उससे सरकार और शासन के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीएसएस संस्थापक आचार्य विक्रमादित्य और स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर, सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि आप ये सवाल उठाते रहे बार बार कि मेरे साधुओं को क्यों मारा, इस सवाल का सही जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक और साधु, एक और संत की हत्या हो गई। क्या महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का इकबाल खत्म हो गया कि अपराधी के दिल में एक बार भी ये भय नहीं आता कि वो ये करने जा रहा और इसकी सजा उसे मिलेगी कानून के द्वारा?
देखिए भाई साहब, बहुत क्लियर और बहुत सीधी सी बात है कि आपके सारे कानून मुझ पर लागू होते हैं, समूचा संविधान हम पर लागू होता है, सियासत हम पर लागू होती है। तो बताइए कि मेरी सुरक्षा और पोषण की जिम्मेदारी आखिरकार है किसकी? और अगर मैं रोता हूं तो कहते हो कि सियासत कर रहे हो, मैं कत्ल भी हो जाऊं तो बोलूं नहीं, रोऊं नहीं। मुझे बताइए कि न्याय मांगने आखिरकार जाऊं कहां? वेटिकन जाऊं, अरब जाऊं या ट्रंप के पास जाऊं? मुझे एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम लोग रोएंगे नहीं, हम लोग गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आपसे माफी मांगेंगे नहीं, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप निश्चिंत होकर के फिर चाहे जो मर्जी कीजिए। पर कम से कम बताइए तो सही ना कि हमारी सुरक्षा का दायित्व किस पर है? क्या सन्यासियों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती, केंद्र और राज्य? सारे संसार के लिए साधु मंगल कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहता है जी, वसुधैव कुटुंबकम का पहला स्वर बोलता है, उसके बाद भी साधु को मार दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठाया स्वामी दिवाकर आपने। और आचार्य विक्रमादित्य, जो साधु सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हीं के ऊपर ये हमले क्यों होते हैं? उन्हीं की जान क्यों ली जाती है? और भी महाराष्ट्र में 2 वाकये सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से रवि जी ये जो घटनाएं घट रही हैं बिल्कुल बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार की इस कानून व्यवस्था से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, मुझे ऐसा लगता है लोगों के दिलो दिमाग से, मन मस्तिष्क से कानून का भय ही हट गया है। जब कोई काम करेंगे नहीं आप पाल घर में जिस प्रकार से आपकी पुलिस ही ले जाकर संतों को भीड़ के हवाले कर देती है, हथियारों के हवाले कर देती है, तो आम जनता के अंदर भी ऐसी भावना होगी कि संतों को जो भी अहित करेंगे उसका कुछ होगा ही नहीं। कानून व्यवस्था के नाम पर पालघर में हमने देखा कि छोटे बच्चों पर केस कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं चलने वाली हैं। जब हमने और इन तमाम जांच व्यवस्था जो भी कहानियां सामने आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है और वास्तविकता से अनभिज्ञता दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविकता नहीं सामने लाई जा रही है। जो एक कहानी बनाई जा रही है, जिस प्रकार की जिसको पकड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जब इन्होंने संतों पर ऐसा आक्षेप लगा दिया कि बच्चा चुराने आए थे और उसके कारण से हत्या हो गई, तो उसके बाद भी लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार की जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है, उससे साफ साफ दिखाता है कि वहां उद्धव सरकार निश्चित तौर पर, और वो एक तरह हर मामले में आचार्य विक्रमादित्य हमने देखा कि अभी हाल के दिनों में 2 मामले सामने आते हैं और दोनों में सबसे पहले उस पर लीपापोती की कोशिश की जाती है, उन मामलों को टालने की कोशिश की जाती है। आज स्वामी दीपांकर, एक आंकड़ा आया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में 200 से ज्यादा पुलिस वालों पर हमले हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। और दूसरी घटना यह कि पालघर में पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों ने 2000 की भीड़ ने अपराधियों ने साधुओं को मार डाला। तो वो पुलिस जो कहीं मूक दर्शक बनी रहती है, कहीं उस पर खुद ही हमला होता है, वो पुलिस क्या वाकई में आम आदमी से लेकर साधुओं की रक्षा कर पाने में सक्षम है? और अगर ऐसी पुलिस है तो ऐसी पुलिस का हम क्या करें? हम लोग देखिए बेसिक भाई साहब कर कुछ नहीं सकते। हम लोगों के साथ यही विवशता है, हम लोगों का यही दुर्भाग्य है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिएगा, 10-5 साधु जो टीवी पर आकर बोल देते हैं, कह देते हैं, उनके अतिरिक्त आप कहीं कुछ देख रहे हैं? उसके अतिरिक्त कहीं कुछ देखने को मिल रहा है? एक पत्रकार पर कोई हमला होता है या बात होती है, समूचा पत्रकार जगत एक हो जाता है। एक पुलिस पर हमला होता है, समूचा शासन प्रशासन एक हो जाता है। मगर साधुओं को मार दिया जाता है, समूचा देश मुख दर्शक हुए मात्र देखता है कि कोई दूसरा बोले। आखिरकार बताइए ना कि हम लोगों की खता क्या है? एक टोपी पकड़ाने के अलावा के जांच चल रही है? हम लोग सर हमें लगता है कि वेदनाएं मर चुकी हैं, संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। हम लोग अब आईने में स्वयं को देखना नहीं चाहते। और अगर जो साधु है तो बताइए क्या उसका जीने का मौलिक अधिकार नहीं है? ये सवाल आपने ठीक उठाया स्वामी दीपांकर, और इसी सवाल का जवाब भी लगातार तलाश रहे हैं कि साधुओं के ऊपर लगातार ये हमले क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्याएं क्यों की जा रही है। बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर और आचार्य विक्रमादित्य आपका हम लोग जुड़ने के लिए।